मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने का मासिक राशिफल धनु राशि, जो शुक्र और मंगल सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आइए जानते हैं धनु राशि पे इसका क्या प्रभाव। जिनकी भी धनु राशि है या धनु लगन है, आपकी राशि का स्वामी, आपके लगन का स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति अभी वर्तमान स्थिति में आपकी राशि से, आपके लगन से पंचम हाउस में बैठे हुए राहु के साथ। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बना हुआ। लगन की बात करें तो लगन में राहु और गुरु की दृष्टि यानी नवीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। आप में थोड़ा सा धीमापन तो अभी है, लेकिन स्थिति संभलती नजर आ रही है। फिर भी आपके अंदर एक संतोष जिसको कहते हैं, चाहे काम स्लो चल रहा है या स्थिति सामान्य है, फिर भी आपके अंदर जो है एक शांति सी महसूस हो अभी वर्तमान समय में, और आप पॉजिटिव बने हुए हैं। यह स्थिति आपकी बरकरार रहेगी और दिन प्रतिदिन ये पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो राहु और केतु के जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, जो आपको अस्थिर कर रहे थे, जो आपको भ्रमित कर रहे थे, उसमें कमी आनी शुरू हो, क्योंकि अंशगत इसमें धीरे धीरे यह राशि परिवर्तन की ओर है राहु केतु, और जिसके प्रभाव से आपके अंदर एक आत्मबल जागृत होगा और अच्छी पोजीशन में आप पॉजिटिव नजर आएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति आप में वृद्धि करेगी, आप धार्मिक होते जाएंगे और धार्मिक कार्यों में आपका मन, रुझान आपका उस तरफ बढ़ता जाए। हम आपके धन भाव की बात करते हैं। जो धनेश है वह शनि है, और शनि पराक्रमेश होकर के पराक्रम भाव में बैठे। धनु भाव में शुक्र की दृष्टि है। धनु भाव में मंगल और बुध और सूर्य की दृष्टि पराक्रम स्थान को यानी शनि को देख रहे हैं, और धनु भाव में शुक्र की दृष्टि है। यह शनि का हाउस है और शुक्र इसका मित्र है, और यह घर वाणी का है, कुटुंब का है। आपकी वाणी में शुक्र के द्वारा एक मधुरता आएगी और आपकी वाणी में एक प्रभाव रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी वाणी की ओर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात एक ये भी है कि वर्तमान समय में 7 अगस्त को जैसे शुक्र बकरी होकर के यह आपके अष्टम स्थान में आया है, तो बकरी का प्रभाव हो सकता है कि आपकी वाणी के द्वारा कोई ऐसा गलत शब्द भी, गलत भाषा भी प्रयोग हो सकती है। कोशिश करिए कि आप मधुर ही बोलें, अच्छा ही बोलें और अच्छा ही सोचें, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा जो भी शब्द निकलेंगे दूसरे यानी सामने वाले को बड़े ही प्रभावित करेंगे। प्रभावित का मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। कई बार हमसे कई लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर कर जाते हैं, यानी उनकी बातों का हमारे पे कोई इतना खास प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इस समय में आप जो भी बोलेंगे उसका सामने वाले पे बड़ा प्रभाव होगा, वो चाहे अच्छा प्रभाव हो चाहे बुरा प्रभाव। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो उसके जो प्रभाव है हमारे जीवन को सुधारेंगे, पारिवारिक क्षेत्र में मधुरता बनेगी, और वही शब्द अगर हम गलत दिशा में प्रयोग करेंगे, गलत भाषा में बोलेंगे, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे अवश्य पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखने की बात आपको अवश्य है। बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की। जो पराक्रमेश है वह शनि है, और शनि पराक्रम स्थान में ही बैठा हुआ है। यहाँ पे सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि बनी हुई है। सूर्य शनि की आपस में एक दूसरे को दृष्ट है। यहाँ पिता पुत्र हैं, लेकिन शत्रु भी है। यहाँ पे एक यात्रा का योग आपका बना हुआ है, और यात्रा भी आपकी लाभकारी रही। थोड़ा सा किसी भी सरकारी कामकाज में कोई पुराना ऐसा झंझट हो, देश हो, लड़ाई झगड़ा हो, भाई बंधुओं के साथ हो, मित्रों के साथ हो, तो जब तक यह सूर्य और शनि आपस में दृष्ट है, यानी 17 अगस्त के बाद आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं किसी कारण आप उलझन में न फंस जाए। तो आपको शांति पूर्वक और आपने जो भी कार्य करना है साफ सुथरा कार्य करना है और लीगली करना, नहीं तो आप इन झंझटों में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके सुख भाव की। जो सुख भाव है उसका जो स्वामी है यानी सुकेश जो है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति पंचम हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और 18 अगस्त तक, जब तक यहाँ पे मंगल सुख भाव को देख रहा है, 18 अगस्त तक आपकी भूमि, भवन इत्यादि में क्रय विक्रय के पूरे योग बने हुए हैं। तो आप उसका लाभ पूर्ण तरह से ले सकते हैं, जो कि आपके लिए सुखद है, लाभकारी है। सिर्फ आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पंचम भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पंचमेश है वह मंगल है, और मंगल आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध के साथ बैठा है। यहाँ पे शनि और केतु की भी दृष्टि रहेगी। शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा, और केतु लाभ भाव से यानी राहु से सप्तम केतु, तो पंचम स्थान को केतु भी देखेगा। यहाँ पे उच्च शिक्षा का योग है, लेकिन संतान पक्ष के लिए जो महिलाएं अग्रसर हैं उनको हम एक आश्वासन देते हैं कि
ट्रेवल ना करें, खासकर अगस्त के महीने में, तो ये आपके लिए अच्छा लाभकारी है। बाकी संतान पक्ष के लिए भी अच्छा योग है, उच्च शिक्षा का योग है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ विद्यमान ही रहेंगे और राहु जो हमारे जीवन में या हमारे कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं ला रहा है उसका धीरे धीरे वह बाधाएं दूर होती नजर आ रही। शनि की यहाँ पे दृष्टि रहेगी तो आलस्य को थोड़ा सा त्यागना होगा और अपने अंदर एक फुर्ती सी लानी हो, क्योंकि शनि आलस्य देता है और कार्य को ढीले कर देता है। बात करते हैं आपकी षष्टम हाउस की। जो षष्टमेश है वह शुक्र है और शुक्र षष्टेश होकर के अष्टम में बैठ रखा है, जिसके कारण यहाँ पे जो शत्रु पक्ष है वो भी थोड़ा सा आपको परेशान करते हुए नजर आ रहा है। और मधुमेह यानी आपको स्वास्थ्य से संबंधित कत रह सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मधुमेह संबंधी जो रोग होते हैं उससे आपको बचने की आवश्यकता है, जैसे यूरिन से संबंधित या शुगर हो गया, किडनी से संबंधित, इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा भय है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष थोड़ा सा आप पे हावी नजर आ रहा है और आपका जो पैसा है वह स्वास्थ्य में खर्च होते हुए नजर आ रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्तम हाउस की बात करते हैं कि जो सप्तमेश है वह बुध है और बुध आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। सप्तम में किसी की दृष्टि नहीं है। बिजनेस पार्टनर के और जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपका अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके अपने ग्रस्त पक्ष के साथ कोई एक छोटी सी यात्रा हो सकती है और आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। बात करते हैं आपके अष्टम हाउस की। जो अष्टमेश चंद्रमा है और चंद्रमा के घर में शुक्र बैठा हुआ, अष्टम में चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं आपको अचानक लाभ तो दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। गले से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, तो आप अपना ध्यान रखें और मीठा कम खाइए, नहीं तो शुगर के बढ़ने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। जो भाग्येश का जो स्वामी है वह सूर्य है और सूर्य भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में ही बैठ जाएगा 17 अगस्त। यहाँ पे उस समय मंगल भी यही होंगे और बुध पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन जाएगा। भाई और पिता से खास करके आपको अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पे उच्च शिक्षा का योग है और आप आस्तिक बनिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी है। कभी कभार वह हमें नास्तिकता की ओर ले जाता है। हम विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है अपने स्वयं के कर्म पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धिमता पे कि हम ही हैं, कर्म ही प्रधान है। कर्म तो सही बात है, लेकिन हमें नास्तिकता की ओर नहीं जाना चाहिए। आस्तिक बने रहे भगवान पे या किसी पे भी, जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उन पे अपनी निष्ठा बरकरार रखिए, तो ही आपके लिए अच्छा साबित होगा और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, मोक्ष के क्षेत्र में भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अगर आपके कर्म स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कर्मेश है वह बुध है और बुध भाग्य स्थान में बैठ रखा है, जो कि एक अच्छा ही योग है, बहुत अच्छा योग माना जाएगा। और 18 अगस्त के बाद यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे। 18 अगस्त के बाद कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, होटल से संबंधित, खान पान से संबंधित, भूमि से संबंधित, या आप कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जैसे होटल मैनेजमेंट इत्यादि, या आप दवाइयों के क्षेत्र में जा सकते हैं। कोई ना कोई एक नया बदलाव, नया मोड़ आपके जीवन में आने वाला है। और जो व्यक्ति बालक हो या बालिकाएं हैं, जो नौजवान हैं, जो आर्मी के क्षेत्र में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 18 अगस्त के बाद यह आपके लिए, यानी आर्मी में और पुलिस में, इसमें अगर जो व्यक्ति जाना चाहता है उसके लिए 18 अगस्त के बाद बहुत अच्छा समय है। आप इसमें अवश्य फॉर्म भरिए और आप उसमें अवश्य भाग लीजिए, तो आपके लिए यह बहुत ही गोल्डन चांस माना जाएगा। बात करते हैं आपकी लाभ भाव की। लाभेश जो है वह शुक्र है और शुक्र अष्टम घर में बैठ रखा है। यहाँ पे केतु विराजमान है। यहाँ पे राहु और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि। आपकी लाभ भाव में लाभ तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे ही पैसा खर्चा नजर आ रहा है। जो आपका खर्चा होगा कहीं स्वास्थ्य में, कहीं बीमारी में आपका पैसा खर्चा होगा इस मंथ में। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो शिव आराधना करिए, जिससे आपके जो पैसे अनर्गल जाएगा, जो हॉस्पिटल में जाएगा, वह
उसमें कमी आ सकती। शिव जी का आप अभिषेक करिए और अगर केसर और दूध जल मिश्रित भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा। 3 या 5 करें, नहीं तो आप अगर 1 भी करते हैं, खास करके 21 अगस्त को नाग पंचमी के दिन आप क्या अभिषेक करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। केसर और दूध जल मिश्रित इन तीनों को मिक्स करके भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करें रुद्राष्टाध्याय के पाठ से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, धन की दृष्टि से भी, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से, इन सब की दृष्टि से आपके लिए अच्छा और उत्तम माना जाएगा। बात करते हैं आपकी द्वादश हाउस की। यहाँ पे मंगल और शनि की, मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखेगा और शनि 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। आपको लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी इन सब मामलों से आपको कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल और शनि की दृष्टि है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा सकते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका यह मंत्र अच्छा रहे, उत्तम रहे, ये कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम।